गोपाल और जगन दो भाई थे। गोपाल का गांव में एक छोटा सा ढाबा था और जगन शहर में एक कैंटीन चलाता था। गोपाल का ढाबा अक्सर खाली रहता था, जबकि जगन की कैंटीन हमेशा ग्राहकों से भरी रहती थी और इसी वजह से गोपाल की आमदनी बहुत कम थी और जगन की बहुत ज्यादा। गोपाल को अपनी बेटी को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला दिलाना था। शोभा, इस माह भी बस 10,000 की ही कमाई हुई है। इतने कम पैसों में कैसे होगा सब? आप फिक्र मत कीजिए, सब कुछ हो जाएगा। इस बरस में राधा का अंग्रेजी मीडियम में दाखिला करवाना चाहता था। कोई बात नहीं, अगर इस साल नहीं हो पाया तो अगले साल करा देंगे। इस साल राधा सरकारी स्कूल में ही चली जाएगी। यही बात तुमने पिछले साल भी बोली थी। कैसा बाप हूँ मैं, अपनी बेटी का दाखिला भी नहीं करवा पा रहा हूँ। अब आप जानबूझ के तो ये सब नहीं कर रहे हैं ना, आपकी मजबूरी है। हौसला रखिए, आहिस्ते आहिस्ते सब ठीक हो जाएगा। उस रोज गोपाल बेहद मायूस था। उसने अपने भाई जगन को फोन लगाया। हाँ भाईजान, बोलिए। और सब खैरियत से तो है? सब खैरियत है। अच्छा सुनो, मुझे तुम्हारी मदद की दरकार है। राधा के दाखिला के लिए पैसों की जरूरत है। अब आपसे क्या छुपाऊं भाईजान, आजकल कमाई ही नहीं है। मैं यहाँ कैसे गुजारा कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। अगर मुझसे हो पाता तो मैं जरूर करता। ठीक है, कोई बात नहीं, तुम अपना ख्याल रखो। जी भाईजान। जगन ने अपने बड़े भाई को सरासर झूठ बोल दिया। जगन की कमाई तो दिन दोगुनी रात चौगुनी हो रही थी, लेकिन वो खुदगर्ज था। भाईजान को लगता है कि मेरे पास पैसों का दरख्त है। जब आफत आई कॉल लगाया, पैसे पहुंच जाएंगे। अच्छा है मैंने भाईजान को झूठ बोल दिया, अब वो दोबारा मुझसे पैसे नहीं मांगेंगे। और यहाँ गांव में गोपाल सोच रहा था कि वो क्या करे। कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा जिससे ग्राहक ज्यादा आए, लेकिन क्या करूं? वो सोच ही रहा था कि तभी उसके ढाबे के सामने दो साधु बाबा तशरीफ लाए। इतनी देर से चल चल कर बहुत भूख लगी है, लेकिन हमारे पास तो पैसे ही नहीं है और यहाँ इस गांव में किसी ने हमें भीख भी नहीं दिया। अब हम क्या कर सकते हैं? गोपाल बेहद रहमदिल था। उसने दोनों साधु बाबा को अपने ढाबे में बुलाया। आइए महाराज, तशरीफ लाइए। लेकिन बेटा, हमारे पास तुम्हें देने के लिए पैसे नहीं है। कोई बात नहीं, आपको भूख लगी है और मेरे पास खाना है। बड़े ही अमीर शख्स हो तुम। नहीं बाबा, मैं तो बेहद गरीब हूँ। इतना गरीब कि मैं अपनी बेटी का स्कूल में दाखिला भी नहीं करवा पा रहा। मेरी बेटी का दाखिला मेरे कुव्वत में नहीं है, लेकिन आपको खाना तो खिला ही सकता हूँ। आप तशरीफ रखिए, मैं अभी खाना लेकर आता हूँ। गोपाल दोनों साधुओं के लिए दाल मखनी और रोटियां ले आया। शुक्रिया बेटा। भूखे साधुओं ने नोश फरमाना शुरू कर दिया। जब उनका खाना खत्म हुआ तो गोपाल उनके पास आया। तुम बहुत ही बेलौस हो। तुम्हारी नेकी ने मेरे दिल को कायल बना दिया है बेटा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, एक जादुई मंत्र। ओम अन्नपूर्णाय नमः। अब से रोज तुम दाल मखनी बनाते वक्त इस मंत्र का जाप करना और हर रोज कम से कम 10 गरीबों को खाना खिलाना। भगवान हमेशा तुम्हारा भला करेंगे। जी बाबा जी। गोपाल ने दोनों साधुओं से दुआएं खैर ली और वो साधु वहाँ से चले गए। अगली सुबह गोपाल ने अपना ढाबा खोला और सफाई की और फिर खाना बनाने की शुरुआत की। उसने दाल चढ़ाई। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। गोपाल दाल मखनी बनाते बनाते उस दिव्य मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही उसकी दाल मखनी बन गई, उसके ढाबे पर ग्राहकों की भीड़ लग गई। भाईजान, दाल मखनी मिलेगी क्या? हाँ, अभी लाया। मुझे भी दाल मखनी चाहिए भाईजान। आप सब लोग तशरीफ रखिए, मैं सबके लिए दाल मखनी लाता हूँ। गोपाल जैसे जैसे दाल मखनी बनाता गया, वैसे वैसे ग्राहकों की भीड़ लगती गई। फिर दोपहर के वक्त कुछ गरीब लोगों को उसने दाल मखनी खिलाई। ऊपर वाला आपको बरकत दे। शुक्रिया भाईजान। उस रोज सुबह से शाम तक गोपाल दाल मखनी बनाता गया और ग्राहक दाल मखनी खाते गए। आज शाम को जब गोपाल ने अपना ढाबा बंद किया
तो कमाए हुए पैसों को देखकर वो खुद हैरान था। एक ही रोज में 10,000 रुपये, बाप रे। वो खुशी खुशी घर गया और अपनी बीवी शोभा को सब कुछ बता दिया। उन साधुओं ने तो हमारी सारी मुश्किलें हल कर दी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो राधा का दाखिला जल्द ही हो जाएगा अंग्रेजी मीडियम स्कूल में। हाँ बेशक। अगले रोज भी वही हुआ। गोपाल दाल मखनी बनाते वक्त मंत्र का जाप कर रहा था और दाल मखनी बनते ही ग्राहकों की भीड़ लग गई। इस रोज भी गोपाल ने कई गरीबों के पेट भरे। कुछ ही रोज में गोपाल का छोटा सा ढाबा अब एक बड़े रेस्टोरेंट में तब्दील हो गया। गोपाल की बेटी राधा का अंग्रेजी मीडियम स्कूल में दाखिला हो गया था और रोज गोपाल अपनी कार में राधा को स्कूल छोड़ने जाया करता था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। कुछ माह बाद जगन गांव आया और गोपाल का घर देखकर हैरान हो गया। लगता है भाईजान को कोई कोहिनूर का खजाना मिल गया है। कुछ रोज कब्ल तक तो ये मुझसे पैसे मांग रहे थे और अब इतनी सारी शोहरत। जगन गोपाल के घर गया। अरे जगन, शोभा, देखो जगन आया है, उसके लिए कुछ नाश्ता लाओ। अभी लाई। शोभा चाय नाश्ता लेकर आई और प्लेट में काजू बादाम रखे थे। भाईजान, अगर आप बुरा ना माने तो एक सवाल करूं? मुझे इल्म है तुम क्या पूछना चाहते हो, यही ना कि इतने पैसे कैसे कमाए? हाँ भाईजान, अब ये तो अच्छे कर्मों का फल है। एक रोज मेरे ढाबे पे 2 भूखे साधु आए थे। गोपाल ने जगन को सारी कहानी बताई। आज ये जो कुछ भी है वो उस जादुई मंत्र की वजह से है। भाईजान, क्या आप मुझे भी वो मंत्र सिखाएंगे? हाँ, क्यों नहीं। आप वैसे भी तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें दाल मखनी बनाना भी सिखाऊंगा और वो मंत्र भी सिखाऊंगा। फिर तो मैं भी आपकी तरह अमीर बन जाऊंगा। लेकिन ख्याल रहे, तुम्हें रोज 10 मुफलिसों को दाल मखनी खिलानी है। जी भाईजान। गोपाल जगन को अपने घर के बावर्ची खाने में ले गया। वहाँ उसने जगन को दाल मखनी बनाना सिखाया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। जगन दाल मखनी बनाने की पूरी तरकीब सीख गया था। उसने अपने भाई को शुक्रिया अदा किया और फिर शहर लौट गया। उस रोज वो अपने कैंटीन में गया और दाल मखनी बनाना शुरू कर दिया। ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः, ओम अन्नपूर्णाय नमः। और साथ ही उस मंत्र का जाप भी कर रहा था। अब जल्दी ही ये सब बिक जाएगी और मुझे ढेर सारे पैसे भी मिलेंगे। जगन की दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए। मुझे दाल मखनी देना और मुझे भी। जगन खुश था कि दाल मखनी बनते ही ग्राहक आ गए, लेकिन फिर उसकी कैंटीन पर कुछ गरीब आए। भाईजान, कई रोज से कुछ खाया नहीं है, कुछ खाने को दे दो। अरे हट भिखारी, कैंटीन खुला नहीं किया जाते हैं, दफा हो यहाँ से। जगन ने उस गरीब बच्चे को डांट फटकार कर भगा दिया और उसके साथ उसके ग्राहक भी भाग गए। उसके बाद उसके कैंटीन में एक भी ग्राहक नहीं आया। जगन को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या वजह है। भाईजान के ढाबे पे तो भीड़ लगी रहती थी, मेरी कैंटीन में कोई क्यों नहीं आ रहा? मैंने तो हूबहू उन्हीं की तरकीब अपनाई। लगता है जादू वादू कुछ नहीं है। भाईजान ने मुझसे झूठ बोला है। वो मुझे हकीकत से रूबरू करवाना ही नहीं चाहते थे। उन्हें खजाना मिला होगा और मुझे कुछ देना ना पड़े, इसलिए ऐसा बोला होगा। जगन को उस मंत्र के जादुई होने पे एतबार नहीं रहा। उस रोज के बाद उसने कभी वापस कोशिश नहीं की। जगन को अपनी गलती समझ नहीं आई कि उसे गरीबों को भी खाना खिलाना था। गोपाल मंत्र के जाप और अपनी नेकी से रईस होता गया और जगन वहीं छोटे से कैंटीन में बैठा रहा। नेकी का फल हमेशा नेक ही होता है।